जी, एक ऐसा दिन जिसको पूरा विश्व एक नाम से बुलाता है और वो नाम है गुड फ्राइडे। दोस्तों, यीशु के मृत्यु का दिन आज पूरा विश्व ऐसे कहते हुए सुबह से आज शाम तक मसीह समाज में यह कार्यक्रम चलता रहेगा, पूरे मसीह समाज में। ठीक है ना? जिसके चलते दोस्तों आपके बीच में रखता चलूं, बहुत सारे डिनोमिनेशंस इसके ऊपर बात करते हैं, बहुत सारे पास्टर्स इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे 32 साल मिनिस्ट्री में हो गए, 32 इयर्स। मैंने 32 इयर्स में 25 साल तो कम से कम इसके ऊपर बात की है, कम से कम 25 साल, छोटी सभाओं में, बड़ी सभाओं में। और अभी कुछ 5 सालों से मैं ऑनलाइन पूरे विश्व के लिए मैसेज दे रहा हूं, लगातार 5 साल से। दोस्तों, गुड फ्राइडे का मैसेज, जिसको यीशु का मृत्यु का दिन कहा जाता है, आज के दिन मसीह समाज इसको मानता है, जिसके चलते दोस्तों मैंने तय किया आपके बीच एक ऐसे एंगल के साथ, एक ऐसे नजरिए के साथ आज का वीडियो, आज का प्रीच, आज का मैसेज आपके लिए लेकर आऊं, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग आपके अविश्वासी मित्र को बुला सकते हैं तो प्लीज बुलाइए। अभी तक अगर आपने इनवाइट नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि प्लीज इनवाइट करिए। उनको कहिए कि गुड फ्राइडे के ऊपर डैनियल राज फेसबुक और या यूट्यूब पर बात कर रहा है। मैं चाहता हूं प्लीज करें। साथ ही साथ यूट्यूब और फेसबुक पर जितने लोग कनेक्ट हो गए हैं, यूट्यूब पर जितने लोग कनेक्ट हो गए, खूब शेयर करिए। ओके, तो मैं चाहता हूं कि अब यहां से आपके बीच में ये बातों को रखूं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप जो लिखा है उसको पहले देख लें। आपके लिए मैं पढ़ देता हूं कि लिखा है कि वाई ऑन अ डोंकी। नीचे हिंदी में गधे क्यों, गधे पर क्यों, गधे पर क्वेश्चन मार्क। जी, इस एंगल को आपके बीच में रखूंगा। और दोस्तों, अब इसे बता दूं, ये एंगल बहुत गहरा है। अगर आप इसको समझ गए, आप बहुत कुछ समझ जाओगे। तो लिखा है कि क्यों गधे पर, वाई ऑन अ डोंकी। ना दोस्तों, आपको बता दूं, जिसको हम बाइबल कहते हैं ना, उसमें 2 हिस्से हैं। एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। इंग्लिश में ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। जो पुराना नियम है उसमें लगभग 39 किताबें हैं या स्क्रोल्स हैं। आइजाया बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एज अ प्रॉफिट, भविष्यवक्ता के रूप में। वो किताबें भी उसके अंदर है। उसके बाद में यिर्मयाह यानी कि यर्मिया, वो एक मेजर प्रॉफिट है, उसने अपना रोल प्ले किया। उसके बाद में आप डैनियल को डाल दीजिए, क्योंकि ये कुछ प्रॉफिट्स है, आइजाया, यिर्मयाह, डैनियल, जिन्होंने आज के दिन, जिसको मसीह समाज गुड फ्राइडे कहता है, ओके, इसको लेकर ये तीनों प्रॉफिट्स ने ओल्ड टेस्टमेंट में इतनी बातें की है, जिनकी बातों को लेकर न्यू टेस्टमेंट में 4 कैरेक्टर्स। एक है मती, उसकी किताब उसने अलग लिखी जिसमें 28 अध्याय है। दूसरा है मार्क, मरकुस, उसने 16 अध्याय लिखी। उसके बाद आता है तीसरी पुस्तक लूका, जो कि पेशे से डॉक्टर था, उसने टोटल 24 से आयतें लिखी है, 24 चैप्टर्स लिखी। और आखिरी में आता है द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की पुस्तक, उसमें टोटल 21 अध्याय हैं। ऐसे मिलाकर वहां के 39 और यहां के 4 किताबों को अगर आप एक साथ रखोगे तो यह किताबें कुल मिलाकर हो जाएंगी 43 स्क्रोल्स, यानी कि किताबें, 43 किताबें। इन 43 किताबों का एक ही निचोड़ होगा और वो निचोड़ निकलेगा
इस मसाया के नाम पे, इस मसीहा के नाम पे, कि मसीहा इस पृथ्वी पर, याद रखो, इस पृथ्वी पर आएगा, इस प्लैनेट पर आएगा। और जब हम जकरिया की किताब को पढ़ते हैं, जकराया इंग्लिश में, तो इस मसाया को वो डोंकी पर देखता है, डोंकी पर यानी गधे पर। कैन यू बिलीव दिस? बहुत ध्यान से सुनना होगा, इसलिए मैंने कहा कि यह बहुत डीप है। आप जानते हैं कि जब इन्होंने कहा कि राजा आ रहा है इजरायलियों का, तो उस वक्त के लोगों ने इस बात को नहीं समझा कि एक राजा डोंकी पे कैसे आ सकता है, जबकि वहां ऑलरेडी ये दो एनिमल्स थे। इसको बंद कर देना बेटा, ऑलरेडी दो एनिमल्स थे। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, बिंदास जाओ। इधर है बेटा, ये बंद है ना, इसको बंद करो ना। ठीक है ना? एक है घोड़ा और दूसरा है ऊंट, हॉर्स एंड कैमल। मेरा क्वेश्चन ये है, गधा ही क्यों? जो मसीह समाज है, जो पास्टर्स हैं, बाइबल टीचर्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी इस एंगल को जरा समझिएगा, ताकि आपको प्रीच करने में अगले साल सटीक मदद मिले और आप लोगों को सिखा सके और आप खुद भी सीख सके। ठीक है ना? साथ ही साथ मेरा हिंदू समाज भाई बहन, मेरे मुस्लिम भाई बहन समाज, बौद्धिस्ट, सिख, इन सब के लिए एक संदेश यहां से आएगा। इस डोंकी पर सवार यीशु, जीसस क्राइस्ट, यीशुआ हामशियाक के वसीले से आएगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, व्हाई ऑन अ डोंकी? क्यों गधे पर? एक अद्भुत भविष्यवाणी पूरी हुई इसी पृथ्वी पर आज से 2025 साल पहले, और जिसको मैं तारीख दूंगा या जिसको मैं सदी दूंगा, और वो होगी 27 एडी, 27 एडी, जब इसी पृथ्वी पर मसीहा ने इस पृथ्वी को मैं शुद्ध करूंगा। और शुद्ध करने के लिए जैसे नूह के दिनों में पानी को भेजा और पूरी गंदगी साफ करी, उस बपतिस्मा के रूप में यीशु पानी में उतरे और ऊपर से परमेश्वर का आत्मा अभिषेक के रूप में कि मैं इसको शुद्ध करूंगा, यीशु के ऊपर उतरता है। और वो यीशु पूरे विश्व के पापों को माफ करने का प्रतीक, जिसको अभिषेक किया गया मात्र एक व्यक्ति, जिसका नाम है यीशु, यीशुआ यस्तुस, जीसस क्राइस्ट, यीशुआ हामशियाक। सिर्फ उसी को इस पृथ्वी पर अगर किसी को अपने पापों का बोझ आपको महसूस हो रहा है कि इसको उठा उठाकर पानी में डूबकर भी, पानी में नीचे जाकर, पानी के ऊपर आकर, पेड़ के नीचे जाकर, पेड़ के ऊपर आकर, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के इस तरफ, पहाड़ के उस तरफ, उसके बावजूद आपके गुनाह और आपके पाप माफ नहीं हो रहे, एक ऐसा प्रतीक है ये गधा, डोंकी, जो अपने मालिक का बोझ अपने कंधे पे लेता है या अपने ऊपर लेता है। ऐसा संदेश एक व्यक्ति जिसका नाम है जकरिया, ये देख लीजिए, जकरिया, प्रॉफिट जकरिया, भविष्यवक्ता ने कहा था। आइए देखते हैं उसने क्या कहा था। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे, वह सुन रहे, और जितने अपने अपने टीवी पर लोगों को इकट्ठा करके सुन रहे, देख रहे हैं, मैं आप सबको कहता हूं, बहुत बारीकी से बातों को देखिए और बातों को समझे। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या कहा था इस जकरिया ने? लिखा है जकरिया की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय वचन 9, लिखा है कि हे सियोन, आप जब भी
इस 43 बुक्स में, ओल्ड टेस्टमेंट के 39 और शुरुआत की 4 किताबें, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, क्योंकि ये चारों किताबें ये जूइश के हिसाब से लिखी गई है। जितने पास्टर्स हैं भारत में, विश्व में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ मत करा करो। ये 4 किताबें जो है ना, ये भी आपको जूइश के एंगल में ही जोड़ना होगा, ठीक है ना। इसके ऊपर बात करेंगे। टोटल 43 में आप जब भी पढ़ोगे ना, सियोन, जायन इंग्लिश में आएगा, बहुत ही मगन हो। अब सुनो, लिखा है कि हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। मैंने जहां जहां कलर को स्पॉट किया है, आप उसको देख लीजिए कि मैंने क्यों किया है। ओके, तो लिखा है कि हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। आपको पता है उसने सामरी औरत से क्या कहा था? उद्धार यहूदा से आएगा, उद्धार, सैल्वेशन वहां से आएगा। क्यों? क्योंकि जो गधे के ऊपर बैठकर आ रहा है, जो गधे के ऊपर बैठकर आ रहा है, वो यहूदा का ट्राइब का है, यहूदा के गोत्र का है, इसलिए कहा था उसने। तो किसको कह रहा कि हे सियोन और यरूशलेम? सिर्फ और सिर्फ इज़राइल। डैनियल भाई, अगर ये सिर्फ और सिर्फ इज़राइलियों के लिए था या है, तो फिर आप हमको क्यों संदेश सुना रहे? हम तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, सिख हैं, आप हमको क्यों सुना रहे? बस थोड़ा सा वेट करो, दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा, क्योंकि ये मसाया आपके लिए है, ये यीशु, ये प्रोफेसी आपके लिए भी है। कैसे? थोड़ी देर में रखूंगा, मेरे साथ बने रहे। जिसके चलते दोस्तों लिखा है कि वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, गधे पर, वरना गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। कैसे? मैं रखूंगा, बट इसके पहले ऐसा स्टेटमेंट एग्जैक्टली कट टू कट जीसस के मुंह से यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 15 में आपको मिलेगा। जैसा लिखा है, कहां? यहां। किसने कहा? जीसस ने। जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चा पर चढ़ा हुआ चला आता है। ऐसा ही लिखा है, कहां? यहां। जिसकी प्रोफेसी की थी एक प्रॉफिट ने, जिसका नाम है जकरिया, और वो व्यक्ति कहता है, आइजाया, झरमाया, जकरिया, डैनियल, ये जो कुछ मेजर प्रॉफिट्स हैं, इन्होंने कहा था, और जिसको जीसस कोट कर रहा है यहां, जिसको कहते हैं कि तेरा राजा आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है? जिसके चलते मैंने क्या कहा था कि ना घोड़ा ना ऊंट, गधा ही क्यों? उसकी वजह यहां है क्योंकि ये जकरिया कहता है कि वो दीन है। दीन शब्द को मैंने अलग से आपके लिए रखा है, वह दीन है, दीन, मीक, जिसको इंग्लिश में लिखा है। बट जब आप इसको यूनानी भाषा में देखते हो, जिसको मैंने आपके लिए छोटा सा स्क्रीनशॉट रखा हूं, लिखा है इन हिब्रू एनी, जिसका अर्थ होता है पुअर, यानी कि गरीब। एनी, ये जो शब्द आया है दीन के जगह पे, इसकी जगह पे ये शब्द आया, देख लीजिए यहां पे। नाउ आप जानते हैं कि जब जीसस यहां पहुंचे थे इस क्षेत्र में, जिसको कहते हैं कि जब उन्होंने यरूशलेम में एंट्री करी, तो वहां जब उन्होंने एंट्री करी, उसके पहले वो थे कहां? जी आपको बताता हूं कि वो थे बेतनिया में। देख सकते हैं आप, बेतनिया जो शब्द है हिब्रू में, उसको कहते हैं बेतनिया। बेत का मतलब होता है हाउस, और एनी का मतलब होता है पुअर। तो जिस घर से यीशु निकले थे, वो गरीब घर से बाहर निकले थे, जो मार्था, मरियम और लाजर का, ये कुछ आपके लिए फोटो रखा हूं मैंने। तो जब वो गधे पर जाते हैं बैठकर, पीछे वाला फोटो, तो उसको कहते हैं यीशु दीन है। अब ये मैसेज किसके लिए है, और मैंने क्यों कहा कि ना ऊंट पर ना घोड़े पर, गधा ही क्यों? क्योंकि यहां यीशु इजरायलियों को, यहूदियों को कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है मैं आगे रखूंगा। जानते हो दोस्तों, जब यीशु की एंट्री हुई, फोटो देख लीजिएगा, तो वहां खजूर की डालियां लेकर
एक शब्द बोला गया था और वो शब्द था होसाना। होसाना, जानते हो हिब्रू में होसाना को क्या कहते हैं? होशियाना। होशियाना, होशियाना का मतलब है प्लीज सेव, हमें बचाओ। कैन यू बिलीव दिस? ये है इसका मतलब। होसाना, होसाना हिब्रू वर्ड है, होशियाना का मतलब होता है प्लीज सेव, हमको बचाओ। ऐसा क्यों कहा और किसको कह रहा है कि हमको बचाओ? एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी अभी ये फोटो देख लीजिए, अभी अभी यरूशलेम की गलियों में गधे के बच्चे पे बैठा हुआ, माफ करना, गधी के बच्चे पे बैठा हुआ अभी अंदर घुसा आया, कहता है कि प्लीज सेव अस, हमें बचाओ। किससे बचाओ? दोस्तों ध्यान से सुनना, ये जो गधा है, जब इसको परमेश्वर ने बनाया होगा, लिखा है जब प्रभु ने इसको बनाया था, एक ऐसा ये एनिमल है, एक ऐसा जानवर है, मैं समझता हूं जैसे मैंने ऊपर लिखा है, गरीबों का जानवर, बोझ उठाने वाला। जो राजा महाराजा होते हैं और जो कुछ अच्छे पैसे वाले होते हैं, जो साहूकार होते हैं, सरपंच टाइप होते हैं, वो आपको कभी भी गधे के ऊपर ट्रैवल करते हुए नहीं मिलेंगे, या गधी या गधे के ऊपर, वो हमेशा आपको घोड़े के ऊपर मिलेंगे। लेकिन यीशु ने जो चुनाव किया वो इस एनिमल का चुनाव किया। कैन यू बिलीव दिस? इस एनिमल का, तो जिसके चलते जब प्रभु ने इसको बनाया था ना, तो इसकी पीठ को कुछ अलग बनाया था। पीठ, पीठ, बैक, पीठ। देखना चाहते हो क्या बनाया था इसकी पीठ को? परमेश्वर को पता था कि एक दिन मैं खुद इसके ऊपर आऊंगा और इजरायलियों को ये जो गधा है एक मैसेज देगा। मैसेज ये देगा कि मैं तुम्हारे पापों का बोझ उठा लूंगा। अगर आपको ये दृश्य दिख रहा होगा, ताज्जुब है कि गधी या गधे के पीठ पे आपको क्रॉस दिखा हुआ मिल जाएगा। क्रॉस, वाह, आपको क्रॉस दिख जाएगा। जानते हो इसका मतलब क्या है? जब यीशु इसके ऊपर बैठकर आएगा तो इसका मतलब है कि जो बैठकर आ रहा है इस गधे के ऊपर, गधी के बच्चे के ऊपर, वो मैसेज देना चाहता है इजरायलियों को, जूविश को, कि तुम्हारे पापों का बोझ एक मसीहा अपने ऊपर उठाएगा। इसका एक संदेश है जकरिया के द्वारा कि तुम्हारे सारे पाप उठा लिए जाएंगे, और जो तुम्हारे पाप उठाएगा ना, वो होगा जो एक परमेश्वर होगा, जो खुद खुदा होगा, और वो रूप लेगा मानव का। जिसके चलते लिखा है दोस्तों, पौलुस क्या कहता है, देखिए 2 Corinthians chapter 8 and verse 9 लिखा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अब सुनिएगा कि वह, मतलब यीशु, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। दोस्तों ये गधा, गरीबों का जानवर, मैसेज क्या है? आप जानते हो कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय वचन 30, पौलुस कहता है कुलिस्सियों की किताब में कि जो कुछ इस पृथ्वी पर बना है यीशु के द्वारा बना है और यीशु के लिए बना है। बताइए, तो ये जो गधा बना था, इसकी पीठ पर ये जो निशानी बनी थी, इसको यीशु ने बनाया था, यीशु के लिए बनाया था। अद्भुत है। एक मैसेज इस विश्व के लिए, एक मैसेज इजरायलियों के लिए ये था, और प्रभु कहना चाह रहा था इजरायलियों को कि तुमको ये गधा पर जब कोई बैठा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि यही है तुम्हारा राजा, तुम्हारा राजा। दूसरा वचन यशायाह की किताब उसका 53 का 3, 53:3 आइजाया कहता है, वह तुच्छ जाना गया या जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, वह लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। अब बताइए कि गधे को पसंद कौन करता है आज की तारीख में?
आज तो चलो ठीक है भाई, लोग एजुकेटेड हो गए, लोग समझदार हैं और उनको पता चल गया क्यों कौन क्या है। उन दिनों में सोच के देखिए, आज से 2025 साल पहले गधे को तुच्छ समझते थे, हे इसको निकालो यहां से। हाँ, अगर घोड़ा है तो उसको लाओ, उसको लाओ। घोड़े बिकते थे पैसों में, अच्छे अच्छे पैसों में, लेकिन गधे बड़े सस्ते में बिक जाते थे। अब आप सोच के देखिए, जब वो कह रहा है कि वो दुखी था, वो तुच्छ था, उसका कोई रूप नहीं था, उसको कोई पसंद नहीं करता था, इसी के ऊपर आने का मैसेज है कि तुम लोगों के गुनाहों का बोझ उठाने के लिए एक राजा आ रहा है, और वो राजा यीशु है। जानते हो दोस्तों, यहां पर क्या लिखा है? जब यीशु के पीठ पे जब कोड़े मारे जा रहे थे ना, तो लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यह हमारे कौन है? इज़राइल। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुछ लगे। कौन है? हमारे इज़राइल। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। कौन है? हमारे इज़राइल। उसके कोड़े खाने से हम, ब्रैकेट में जूश, चंगे हो जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई, इसमें क्रिश्चियंस कहाँ है? रुकिए ना, रुकिए ना। इसमें हिंदू कहाँ है? रुकिए ना। इसमें मुस्लिम कहाँ है? सिख कहाँ है? बौद्धिस्ट कहाँ है? रुकिए ना जरा। पहले ये तो समझ लो कि आया कौन था, ये किसके लिए आया था। दोस्तों, बिल्कुल साफ मैसेज है, पापों का बोझ उठाने वाला। बिल्कुल साफ मैसेज है, पापों का बोझ उठाने वाला। अब आप सोच के देखिए, आप लोग कितने साल से मसीह हैं? कोई 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, कोई 5 साल से, कोई 1 साल से, और कोई पिछले महीने का या हफ्ते का। आपको ऐसा मैसेज आपने कभी देखा या सुना? और अगर किसी ने प्रचार किया, उसको सलूट है। और अगर नहीं है, आज देखिए, आप लोगों के लिए आएगा है, रखा गया है ना। पापों का बोझ उठाने वाला। प्रश्न है किसके लिए? इज़राइल का बोझ उठाने वाला। उस दिन मसीहा ने इस पृथ्वी पर, आज से 2025 साल पहले, 27 एडी टू 31 एडी, ये 3.5 साल अपनी सेविकाई एक ऐसे राष्ट्र को दी जिसको इज़राइल कहते हैं। हे सियोन, यरूशलेम, इज़राइल, इनको दी, इनको दी। ताज्जुब है, अद्भुत है। लेकिन जानते हो, जब इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है जकरया, जब प्रोफेसी करी ना, तो वहां के जितने भी जूश थे ना, दे वर ब्लाइंडेड, अंधे हो गए थे। उनका राजा, सृष्टि का बनाने वाला, जानते हो ये कौन है? जो डोंकी पे बैठा हुआ आ रहा है, जानते हो ये कौन है? ये वो है जो सिर्फ एक विधवा के बेटे को कहता है, अर्थी को छूकर जिंदा हो जा, और वो जिंदा हो जाता है। जानते ये कौन है जो डोंकी पे बैठा है? ये वो है जिसने एक मरी लड़की को कहा, तलीता कुम, मतलब उठ, और वो उठ गई। ये वो शख्स है जो गधे पे बैठा हुआ रहा है। ये वो है जिसने 4 दिन के मरे लाजर को मात्र इतना कहा, बाहर आ, कम आउट लाजर, और वो बाहर आ जाता है। ये शख्स वो है जो गधे पे बैठा हुआ आ रहा है। आज आपके पास ये मैसेज पहुंच रहा है, जो पानी और आंधी और तूफान को सिर्फ कहता है थम जा, और वो थम जाता है। ये वो ताकत रखता है। और ये मैसेज था इजरायलियों के लिए। जानते क्यों? एक कनेक्शन देता हूं मैं आपको। आप राजा दाऊद को जानते होंगे दोस्तों। राजा दाऊद के पास में एक ऐसा जानवर था जिसको कहते हैं हिंदी में कच्छर, कच्छर, और इंग्लिश में कहते हैं म्यूल। कच्छर और म्यूल, अगर मैं हिंदी शब्द ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं, कच्छर, कच्छर, ठीक है ना? देख लीजिएगा, या नीचे लिखा है कच्छर, कच्छर। आइए पहला वचन पढ़ते हैं। पहला राजा, पहला अध्याय, वचन 33। फिर राजा ने उससे कहा, एक नबी से कहा, उस नबी से कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निजी खच्चर म्यूल पर चढ़ाओ। ये है खच्चर, नॉट गधा, ये है खच्चर। आपको पता है म्यूल इज अ हाइब्रिड एनिमल रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स। इसको कहते हैं कि गधे
और जिसको कहते हैं मेल डोंकी मतलब पुरुष गधा, और स्त्री गधी का जो बच्चा बनता है, पैदा होता है, हाइब्रिड जिसको कहते हैं, उससे बनता है ये म्यूल, जो कि एक टाइप का गधा जैसा ही है। और ये होता था राजा दाऊद के पास में, जिसको बिठाकर सुलेमान को जो राजा, और ये कौन है, तो जिसके चलते मैंने किंग डेविड एंड किंग जीसस बोथ वर फ्रॉम सेम ट्राइब, यानी कि जूडा। ऐसा कुछ मैसेज उन दिनों में था। घोड़े नहीं थे, घोड़े होते थे, लेकिन इनका जो पसंदीदा था और वो था खच्चर, यानी कि हाइब्रिड एनिमल, घोड़े का और क्या कहते हैं, गधे का मिलकर बना हुआ ये खच्चर, म्यूल। ताज्जुब है नहीं, ये आपके बाइबल का ही है। तब जाकर जीसस ने गधे को, डोंकी को अपना सवार बनाया। और मैसेज क्या था? सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के लिए ना। दोस्तों आ रहा हूं जल्दी से। डैनियल ने प्रोफेसी की थी जूश के बारे में, इस मसीहा के बारे में प्रोफेसी की थी इस्राएलियों के लिए, कि कैसे किंगडम्स आएंगे, किंगडम आफ्टर किंगडम, किंग आफ्टर किंग्स ऐसे आएंगे, बोला था। और उसी के बीच में उसने कहा था कि एक और राजा आएगा। तो आइज़ाया, जरमाया, जकराया और डैनियल, ऐसे कुछ मेजर प्रॉफिट्स लोगों ने जीसस के बारे में प्रोफेसी करी थी। और जिसके चलते दोस्तों डैनियल क्या कहता है, सुनिए, कहता है तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर, तेरे लोगों कौन? जूश, नगर कौन? यरूशलेम। इनके लिए कहा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी पर एक ऐसे नेशन को बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा, तो मात्र और मात्र एक राष्ट्र को बचाने के लिए ही भेजा था। या एक राष्ट्र को बचाने के लिए भेजा था, और वो सिर्फ और सिर्फ इज़राइल, सिर्फ और सिर्फ इज़राइल। शॉकिंग है ये, शॉकिंग है ये। 21वीं सदी, भारत के लोगों ध्यान से सुनो, 21वीं सदी में आज ये प्रचार आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको पता है 21वीं सदी के पहले, जब जिसको कहते हैं पहली सदी, एक यीशु का चेला इसी मसीहा का संदेश लेकर भारत पहुंचा था, जहां मैं पैदा हुआ हूं। भारत वासी हूं मैं, यहां पहुंचा था। और उस दिन उस डिसाइपल ने, जिसका नाम है थोमा, केरला पहुंचा, मैड्रास पहुंचा, बाद में उसको पत्थर से मार दिया गया। जानते हो, उसने ये मैसेज दिया था, इस मसीहा को अपनाओ। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, और वो यहां क्यों पहुंच गया, और वो छोड़िए, उसके पूरे डिसाइपल पूरी दुनिया में क्यों फैल गए। आपके लिए बता दूं कि उस दिन जब डैनियल को गैब्रियल ने यह मैसेज दिया था कि तेरा राजा आ रहा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराया गया। 70 सप्ताह, ये 70 सप्ताह, 69 वीक हैज बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द जीसस टाइम, बट जो लास्ट का सप्ताह है वो अभी तक नहीं पूरा हुआ। बताता हूं कैसे। तब लिखा है गैब्रियल आता है, यही गैब्रियल आता है जो डैनियल के पास आया था, मरियम के पास आता है और कहता है कि तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा, परम प्रधान पुत्र कहलाएगा, प्रभु, यूड हे वाव हे, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ये दाऊद कहां से आ गया? तो जीसस जो मरियम के पेट में पैदा हुए थे, मरियम जो कि एक यहूदी महिला थी, उसके गर्भ में जो जीसस पैदा हुए थे, वो जीसस सिर्फ और सिर्फ पैदा हुए थे दाऊद के सिंहासन को ठीक करने। दाऊद का मतलब इज़राइल। तब जाकर मैंने लिखा है कि यह यीशु जो डोंकी पर आया था, सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के लिए आया था। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, डैनियल भाई, हम तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, हमको क्यों सुना रहे हो? रुकिए ना थोड़ा सा, मेरे साथ बने रहिए ना, मैं आपके साथ ही इसको जोड़ने वाला हूं। कैसे, बताता हूं। दोस्तों, एक ऐसा राजा जो यीशु के पैदा होने से 600 साल पहले, यीशु के पैदा होने से
600 साल पहले एक ऐसा राजा आया था जिसने इजरायलियों को 70 साल के लिए गुलाम बना दिया था, जिसका नाम है नबूकदनेस्सर, किंग नबूकदनेस्सर। ये राजा ने 70 साल। अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है फिर कभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि 70 साल के लिए इनको गुलाम बना दिया था। लेकिन जब 70 साल पूरे हो गए तब जाकर आता है 7वां साल का एक प्रोफेसी, जिसको कहते हैं 70 वीक्स ऑफ डैनियल प्रोफेसी, जिसका लास्ट वीक अभी तक पूरा नहीं हुआ। तब जाकर ये पोस्टर मैंने रखा है 70 ईयर्स ऑफ नबूकदनेस्सर, 7 ईयर्स ऑफ एंटी क्राइस्ट। तो एक राजा जा चुका है इजरायलियों के लिए मैसेज देकर, एक सबक देकर। अब एक किंग आना बाकी है जिसको मैंने नाम दिया एंटी क्राइस्ट या एंटी क्राइस्ट। इसका एक किंगडम इस पृथ्वी पर आएगा। लेकिन आपको पता है इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात यह है कि जो यीशु के हैं, जिसको कहते हैं पहला फल, फर्स्ट फ्रूट, वो इसका शिकार नहीं होगा, इस किंगडम का शिकार नहीं होगा। एक छोटा सा लाइन आपके लिए बता देता हूं कि जब इसका किंगडम आएगा और जब ये रूल करेगा एज अ रूलर, तो इसके पास में अपना गवर्नमेंट होगा, एक गवर्नमेंट, वन गवर्नमेंट फॉर होल वर्ल्ड। इसके पास में अपनी करेंसी होगी, इसके पास में अपना कानून होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बाकी सारे के सारे डब्बे में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। न्यू वर्ल्ड, न्यू करेंसी, न्यू लीडर, न्यू रिलीजन। आप इसको सीखोगे बाइबल से, जब कभी टाइम मिलेगा तो जरूर बनाऊंगा। तब जाकर मैंने लिखा है कि नबूकदनेस्सर 666 एंटीक्राइस्ट ओनली फॉर इजराइल। ये राजा आया था इजराइल के लिए, ये भी आएगा इजराइल के लिए। दोस्तों, आपको पता है ये दुनिया अभी तक क्यों टिकी है? वजह एक ही है, जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग डिपेंड्स ऑन वन नेशन। एक ही राष्ट्र के ऊपर टिका हुआ है, एक ही राष्ट्र के ऊपर टिका हुआ है। जानते हो ये मुझे कहां से मिला? मुझे यहां से मिला। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? इसी समय मतलब 31 एडी में, 31 एडी में पतरस ने जीसस को पूछा। कब पूछा पता है? पतरस को उसने तब पूछा, मैं भी एक पोस्टर दिखाऊंगा, एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको। उसने तब पूछा जब यीशु मुर्दों में से जी उठे थे, 40 दिन हो गए थे। पतरस समझ चुका था, क्योंकि लूक 24:45 में लिखा है कि उन्होंने उसकी, किसने? यीशु ने उनकी समझ खोल दी, और वो समझ चुके थे, दानियल की किताब से समझ चुके थे, यिर्मयाह की किताब से, आइज़ाया, जकरयाह की किताब से समझ गए थे कि वो जो डोंकी पर आएगा राजा, वो यीशु है, और वो कैसे चीजों को ठीक करेगा। तो उन्होंने पूछा, क्या इजराइल को राज्य अभी फेर दोगे? तब जीसस ने कहा, एक पोस्टर समझा के बताता हूं, ये पहला डायग्राम देख लीजिए, पोस्टर देख लीजिए। BC 457 में डिक्री आया था, डिक्री मतलब ऑर्डर आया था कि मंदिर फिर से बना। कौन सा मंदिर? यरूशलेम। किसने डिस्ट्रॉय किया? राजा नबूकदनेस्सर। कब किया? 70 साल की गुलामी में। अगर आप वहां से ये देख सको, 27 AD देख सको, जो कि 69 वीक्स हैज बीन कंप्लीटेड, 483 इयर्स हैज बीन कंप्लीटेड इस तक, 27 AD तक। उसके बाद में 31 AD का जो लास्ट वीक है, और साथ में आप 34 AD देख सको, जो कि नीचे लिखा है गॉस्पल शिफ्टेड, मैसेज शिफ्टेड, किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट शिफ्टेड। जानते क्यों? क्योंकि स्टीफन्स वॉज किल्ड। लिखा है स्टीफन डाइज। 34 AD में स्टीफन को मार देते हैं। कौन मारते हैं? इजरायली लोग। इजरायली लोग मार देते हैं। इजरायली जीसस को मार देते हैं, इजरायली स्टीफन को मार देते हैं। इसको कह सकते हैं कि किंग वॉज किल्ड बाय जूइश एंड किंगडम वॉज रिजेक्टेड बाय जूइश। बोथ किंग एंड किंगडम। जानते हो पौलुस ने क्या कहा था? परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक पद का पद मिले। ये देखिए, यहां पे 2 नेशंस आ गए। अब एक है व्यवस्था वाले और दूसरा है ले पालकपन वाले, जिसका इंग्लिश शब्द आया है द अडॉप्टेड वंस। अब जरा रुको, आप इतनी देर से शायद पूछ रहे थे कि डैनियल भाई, गुड फ्राइडे का मैसेज हिंदुओं के लिए कैसे? गुड फ्राइडे का मैसेज मुस्लिम्स
बौद्धिस्ट, सिख के लिए कैसे, तो यहां से आएगा। और साथ ही साथ ये जो डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, पोस्टर, यहां से आएगा। क्योंकि जो राजा इस पृथ्वी पर आया था ना, डोंकी, वो राजा आया था इस्राएलियों के लिए, वो मसीहा आया था यहूदियों के लिए, लेकिन यहूदियों ने उसको स्वीकार नहीं किया। जीसस को भी कत्ल किया, उसके सेवक को भी कत्ल किया, ये रूप में कि ना तो हमें यीशु चाहिए ना यीशु की बातें चाहिए। तब जाकर पौलुस कहता है कि व्यवस्था के मानने वालों को उनका बोझ उठा लेगा, गधे पे जो आया मसीहा, और हमको देगा ले पालकपन का हक। दोस्तों, एक पोस्टर दिखा रहा हूं समझाने के लिए। अन्य जातियों या अन्य जातियां इस जैतून की पेड़, ऑलिव ट्री का कनेक्शन पौलुस कैसा कहता है? द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 11:17 में, तू जंगली जल पाई होकर उनमें यानी जुविश में साटा गया। जुविश में साटा गया। किस में साटा गया? जुविश में। बताइए, अद्भुत है नहीं? बहुत ध्यान से सुनना। अन्य जाति, हिंदू इसमें डालो, मुस्लिम्स को इसमें डालो, मैं खुद भी इसमें हूं। जो डोंकी पे आया था ना, बहुत ध्यान से सुनना, अभी मैं बहुत डीप जा रहा हूं। जो डोंकी पे आया था ना, उसकी जो प्रोफेसी करी थी ना इस आदमी ने, उसने जानते हो वचन 10 में क्या बोल दिया? 9 में कहा इजरायलियों के लिए, लेकिन 10 में कहता है कि वह, ब्रैकेट में जीसस, अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समंदर से समंदर तक, महानंद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। इस शांति की बातों का मतलब पता है? शांति की बातों का मतलब होता है कि तुम लोगों के लिए अब एक आशा है, तुम लोगों के लिए अब एक होप है। तुम लोग किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। मैं वापस रख दे रहा हूं, अन्य जातियों के लिए। ये अन्य जाति कौन है? वो सारे के सारे हैं, वो अन्य जाति के पेड़ में आते हैं जो यहूदी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो आते हैं अन्य जातियों के पेड़ में या उस लिस्ट में। मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेट मी टेल यू समथिंग। अगर उस दिन 34 एडी में, पीछे जा रहा हूं, अगर उस दिन 34 एडी में अगर इजरायलियों ने यीशु को स्वीकार कर लिया होता, स्टीफन को स्वीकार कर लिया होता, डोंकी पे आए जीसस को यरूशलेम के सड़कों पे जब होसन्ना के नारे लगा रहे थे कि हमको बचा लो, हमको बचा लो, प्लीज सेव अस, अगर उस दिन यीशु को स्वीकार कर लिए होते, तो मुझे बताइए, पौलुस ने, माफ करना, पतरस ने जो क्वेश्चन पूछा था कि इजराइल को राज्य कब फेरेगा, तो आपको पता है जीसस ने क्या कहा होता? बस अभी कल परसों, बस अभी एक हफ्ते बाद, बस अभी एक महीने के बाद, बस 34 एडी में। और आपको पता है, अगर उस दिन पूरे के पूरे इजरायलियों ने अगर उस दिन जीसस को एक्सेप्ट कर लिया होता, स्वीकार कर लिया होता, तो आपको पता है ये वैसा ही होता जैसे नूह का जहाज। वो 8 लोग जैसे ही अंदर गए नूह के जहाज में, ऊपर से तबाही आ गई और पूरी पृथ्वी को नाश कर दिया। ऊपर से तबाही आकर पूरी पृथ्वी को नाश कर दिया। कैन यू बिलीव दिस? ऐसे ही अगर उस दिन इन लोगों ने स्वीकार कर लिया होता, तो ये अन्य जातियों को जैतून का पेड़ का एग्जाम्पल नहीं मिलता पौलुस को। तब जाकर लिखा है, क्योंकि जूविश लोगों ने उस दिन 34 एडी में स्टीफन को मारकर खुलेआम ये ऐलान कर दिया कि ना तो हमको यीशु चाहिए, ना हमको यीशु का संदेश। उन दिनों उन लोगों ने। ये बात अलग है कि आज बहुत सारे यहूदी लोग, इजरायली लोग यीशु को स्वीकार कर चुके, मान चुके अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, एंड आई अप्रिशिएट देम। हमारे मसीह मंथन में भी कई लोग यहूदी लोग हैं आज भी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक यूनिवर्सल मैसेज, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट।
और उस दिन जब स्वीकार नहीं किया, गॉस्पल हैज बीन शिफ्टेड, गॉस्पल शिफ्ट हो गया और वो पहुंच गया अन्य जातियों में। तो अन्य जातियों के लोगों, इसके हिसाब से आपको नहीं लगता है कि अन्य जातियों को इस बात को समझने की जरूरत है कि हमको किसी और के प्लेट का खाना आपके मेज पे रखा जा रहा है या परोसा जा रहा है? खाना किसी और का था ना। किसका था खाना? यीशु किसका था? अन्य जातियों का था क्या? नहीं। किसका था? इस्राएलियों का। तो उनके प्लेट का खाना आपके टेबल पे रखा गया है। आप में से कुछ लोग, जब आपको जीसस का प्रीच किया जाता है, और अभी भी मैं कर रहा हूं, कुछ 300, वहां कितने लोग हैं? 450, यहाँ 300 के आसपास। आप जो 700-800 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आपको जब हम अभी प्रचार कर रहे हैं, और अभी भी कुछ लोग बोल रहे होंगे आप तो धर्मांतरण का प्रचार कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज, धर्मांतरण का प्रचार नहीं हो रहा है, रिलीजियस का प्रचार नहीं हो रहा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो डोंकी पे आया था ना, वो जीसस किसी धर्म के लिए नहीं आया था। वो उस प्लैनेट पे, माफ करना, इस प्लैनेट पे उन जातियों के लिए आया था जिसको कहते हैं इजरायली। उनको पापों से आजाद करने के लिए परमेश्वर ने, गॉड ने एक नेशन को चूज किया था, और वो था इजराइल। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये खाना और ये मैसेज और ये शांति की बातें, देख लीजिए ना, ये शांति की बातें अब समंदर से समंदर तक, महानंद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक, देशों प्लूरल फॉर्म है, देशों तक ये शांति की बातें पहुंचा। गुड न्यूज, अच्छी बात क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना। जो पाप तुम्हारे पानी नहीं धो सकती, जो पाप तुम्हारे बकरी, मुर्गी और बछड़े का लहू नहीं धो सकता, और किसी तावीज से नहीं धुल सकता, किसी तपस्या से नहीं धुल सकता, किसी लकड़ी और प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करने से नहीं धुल सकता, वो पापों का गुनाह जो तुम्हारे ऊपर है, उसका जो बोझ है, वो एक लिक्विड धो सकता है, और वो लिक्विड का नाम है जीसस का ब्लड। ये मैसेज पहुंचा, बोला था। दोस्तों, अब मैं रख रहा हूं उस हिस्से को जहां एक शब्द, जिसको कहते हैं द लास्ट वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आखिरी शब्द, व्हेन जीसस सेड इट इज फिनिश्ड, हिंदी में लिखा है कि उसने कहा पूरा हुआ। तो इसका जो ग्रीक ट्रांसलेशन है वो है टेटेलेस्टिया। ये शब्द है जिसका मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग से 5055, जिसका अर्थ होता है पेड इन फुल, जिसको पूरी तरह से कीमत चुका दिया गया। जब जीसस ने कहा टेटेलेस्टिया, इसका मतलब होता है कि यीशु ने कीमत चुका दी। उसने किस चीज की कीमत चुका दी? कि डोंकी के ऊपर जो आया था तेरा राजा, तुम्हारे गुनाहों का बोझ लेकर, अब उस मसीहा ने इस क्रूस के ऊपर तुम लोगों के लिए कीमत दे दी। ये कीमत दे दी। जानते हो दोस्तों, आज उद्धार, मोक्ष, मुक्ति इतना सस्ता कर दिया है इस व्यक्ति के बलिदान ने कि बस ऐसे जाके ले लो। जानते हो पौलुस क्या कहता है? यदि तू अपने मुंह से और अपने मन से यीशु को प्रभु स्वीकार करे तो निश्चय, गारंटीली तेरा उद्धार हो जाएगा। बताइए दोस्तों, मेरा मैसेज हिंदू भाइयों के लिए, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट के लिए, और दुनिया के जितने भी रिलीजन है उन सब के लिए, आपके लिए भी जीसस ने पेड इन फुल, टेटेलिया, दे दिया, कीमत चुका दी। ये शब्द जब उन्होंने बोला पूरा हुआ, आपको पता है जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, जिसने ये पूरा विश्व बनाया, जिसको तुम गॉड कहते हो ना, ऑलमाइटी गॉड, जिसको तुम खुदा कहते हो ना, भगवान कहते हो ना, उसी गॉड ने, उसी भगवान ने, उसी ईश्वर ने, उसी परमेश्वर ने इसको भेजा था
इजरायलियों की कीमत चुकाने, और जब इजरायलियों ने इसको स्वीकार नहीं किया तो इसी गॉड ने इसी मसीहा के मैसेज को कन्वर्ट कर दिया पूरे विश्व के लिए। अब आपको नहीं लगता है और आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मरने से पहले, देखो सुनो ना, जब तक जिंदा हो ना तभी ये सब दुनिया है। जिस दिन तुम ये खत्म हो जाओगे ना, मर जाओगे ना, ये दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी तुम्हारे लिए। बस उस दुनिया में पहुंचोगे जहां से तुम बनाए गए हो। और अगर वहां पे उस ऑलमाइटी गॉड ने तुमसे ये पूछ लिया कि तुमने इस मसीहा का जो संदेश है उसको क्यों नहीं सुना या स्वीकार क्यों नहीं किया, वहां तुम्हारे जितने भी बहाने, जितने भी एक्सक्यूजेस है ना, वो सब जीरो हो जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। दोस्तों, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं, लेकिन समाप्ति थोड़ा लंबा चलेगा। कैसे है मैं आपको बताता हूं। मत्ती की किताब उसका 27 का 45 क्या कहता है, देखिए। दोपहर मतलब एट 12 PM से लेकर तीसरे पहर यानी कि 3 PM तक, ये मैंने डाला आपको समझाने के लिए, उस सारे देश ब्रैकेट में इजराइल पर अंधेरा छाया रहा। अंधेरा छाया रहा, इसका मतलब क्या पता है? जो यहां के लोग थे ना, उनको पता था कि इजराइल पे अंधेरा आ गया। एक्चुअली मैं समझता हूं कि अभी मैं रखूंगा कि भूकंप, भूईडोल, अर्थक्वेक पूरी पृथ्वी पर आया था, अभी मैं रखूंगा, तो अंधेरा भी पूरी पृथ्वी पर आया होगा। उन दिनों में भारत था, हिंदुस्तान था। यहां पे जब यह घटना घट रही थी तब हिंदुस्तान था, अफ्रीका था, अमेरिका था। अमेरिका खैर 200 साल पुराना, 300 साल पुराना। मैं आपको बता रहा हूं, जमीन तो थी वहां पे, जो भी लोग थे वो तो थे। चाइनीज कंट्री, यूरोप कंट्री, अफ्रीकन कंट्री सब थे, ठीक है ना। पॉपुलेशन जो इतना तब नहीं था, लेकिन था। उनके देशों पे भी अंधेरा आया होगा। डैनियल भाई आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वहां पर कोई ना मीडिया थी, ना कोई व्हाट्सएप था, ना कोई फोन थे कि भैया यहां अंधेरा हो गया बताने के लिए। यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर यानी 3 बजे तक उस सारे देश में अंधेरा था, यानी कि इजराइल पर अंधेरा छाया रहा। अंधेरा छाया रहा। यह अंधेरा क्यों? यह अंधेरा क्यों रखूंगा? योना की किताब उसका 19 का 30 में जानते हो क्या लिखा? जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, यानी फिनिश, आई हैव पेड। सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। और जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागा, मत्ती का किताब कहता है 27 का 5, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। सुनो, देखो क्या हुआ। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। धरती डोल गई, धरती डोल गई, चट्टाने तड़क गई, कब्रें खुल गए, सोए पवित्र लोगों की लौतें जी उठी। और तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूढोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और वो कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। दोस्तों, ये सब कुछ घटा है। तो जब ये घटा था ना, तो भारत भी हिल गया था। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जब ये घटना घटी थी ना, ये वाली रख दे रहा हूं, ये वाली, तो आपका अफ्रीका तक ढोल गया था। जब यह घटना घटी थी ना, तो आपका पूरा विश्व हिल गया था। उन दिनों के जितने भी लोग थे ना, अगर उनको पूछा, जो कि नॉट पॉसिबल, तो यही मैसेज देंगे कि हमने धरती को डोलते देखा है, हमने आसमान पे बादल, काले बादल को आते देखा है, हमने जो है ऐसी घटनाओं को देखा है। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? क्या इस डोंकी पे आए राजा को, जिसका तिरस्कार इजरायलियों ने कर दिया, आपको नहीं लगता है कि अब इस राजा का संदेश आपके पास पहुंचा है? मेरी बड़ी तमन्ना है कि इस वक्त आप इस संदेश को स्वीकार करें, इस मसीहा को स्वीकार करें। अपने ईगो से बाहर निकलो, अपने वो सारे लॉजिक से बाहर निकलो, वो सब बकवास की बातों से बाहर निकलो और इस मसीहा को स्वीकार करो। अन्यथा आप अपना अनहंकाल का जीवन नरक में बिता बैठोगे, एंड विच इज वेरी सैड पार्ट ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, ये कनेक्शन दे रहा हूं अभी।
जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, क्या आप शेयर कर रहे हैं? क्या आप दोस्तों से बांट रहे हैं? मैं चाहता हूं कि प्लीज बांटिए, इनवाइट करिए ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि 3 days and 3 nights, टोटल 72 आवर्स का कनेक्शन आपको देने जा रहा हूं। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 40 में यीशु जी एक ढांट के रूप में शास्त्री फरीसियों को, सदूकियों को ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो चिन्ह पूछ रहे थे, व्हाट विल बी द साइन, चिन्ह क्या है? तो यीशु कहते कि यूनस, यानी कि जोना, इंग्लिश में योना, हिंदी में यूनस, 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र यानी यीशु 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। जानते हो, ये कहते कहते उन्होंने नीचे और क्या कहा है? अगर तुमने मन नहीं फिराया तो निनवे के लोग न्याय के दिन ऐसे खड़े होकर तुम पर दोष देंगे। और मेरे को ये बोलने दीजिए कि अगर आज आपने इस संदेश को सुनकर मन नहीं फिराया और आपने ये कहा, अरे ये तो इनका काम है, ईसाई लोगों का काम है, ये तो क्रिश्चियन का फादर है, ये तो क्रिश्चियन का प्रीचर है, इनका तो काम है बोलते रहना, आज इनका गुड फ्राइडे, हमको क्या लेना देना। अगर ऐसे सोच के आज आपने मेरे मैसेज को और ऐसी बातों को अगर ठुकरा दिया, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी आपको अनंत काल के लिए। यू विल लूज योर लाइफ फॉर इटर्नली। या तो जब जीसस ने कहा 3 रात 3 दिन, तब मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि मैं कैथलिक से आता हूं, वो बात अलग है। हमारे जो पूर्वज है ना, 4 फादर्स, हमको यही कहे थे कि क्रिसमस 25 तारीख क्रिसमस है, दिसंबर 25 तारीख को गुड फ्राइडे आता है और फिर ईस्टर संडे आता है। बट अभी क्योंकि हम इसके अंदर इतना क्या कहते हैं डीपली जा चुके थे, तब हमने कैलकुलेशन लगाया कि भैया 3 रात 3 दिन तो नहीं बैठते, शुक्रवार और संडे तक नहीं बैठते। तब जाकर मैंने आपके लिए एक पोस्टर बनाया है, इसको पहले देख लीजिए। और ये पोस्टर है ये वाला। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। जी, आप इसको देखें। बेटा मैं फ्रेम में हूं, मैं इसमें, ये वाला फोन में। ओके, थैंक यू लॉर्ड। इसको देख लीजिए प्लीज। अगर आप ऊपर देख सको यहां पे, तो मैंने लिखा है कि बिफोर सनसेट जीसस डाइड एट 3 PM। मतलब सनसेट के पहले, क्योंकि यहूदियों के लिए अगर सूरज डूब गया है तो इसका मतलब है उनके लिए दिन खत्म हो गया है, इसलिए सनसेट लिखा है। जीसस ने जो आखिरी फसह की रोटी खाई थी, जिसको कहते हैं अनलेवेंड ब्रेड, जिसको कहते हैं खमीर की रोटी, जिसको उन्होंने खाई थी ना, वो खाई थी मंगलवार को। आपने ठीक सुना, मंगलवार को। ओके, लेकिन बुधवार को आता है पासओवर, फसह का फीस्ट, पासओवर फीस्ट। मैं रखूंगा आपको कैलेंडर, ठीक है ना। और जिसके चलते बुधवार को, यानी कि बुधवार अकॉर्डिंग टू जूइश क्लॉक, बुधवार को यीशु को बिफोर सनसेट उन्होंने अपने प्राण को त्यागा। और वो जो आखिरी शब्द था ना कि पूरा हुआ, वो उन्होंने फिनिश किया। और जूइश के हिसाब से जो कि गुरुवार आता है, थर्सडे, वो आता है हाय सब्बात, जिसको कहते हैं बड़ा सब्बात, जिसको कहते हैं हाय सब्बात इंग्लिश में, वो उसको आप काउंट करोगे डे 1। उसके बाद में दूसरा आएगा जो कि फ्राइडे आएगा, वो आएगा नॉर्मल डे, जहां पे आप काम कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद में आएगा सैटरडे जो कि सब्बात, उसको आप काउंट करोगे तीसरा दिन। तो पहला दिन थर्सडे होगा, दूसरा दिन फ्राइडे होगा और तीसरा दिन होगा सैटरडे। तो पहला दिन का 24 आवर्स, दूसरे दिन का 24 आवर्स और तीसरे दिन का 24 आवर्स, कुल मिलाकर हो जाएंगे 72 आवर्स, जो कि मैंने यहां पे रखा है।
3 days 3 nights टोटल 72 आवर्स। ओके ना, अब बात करते हैं वेस्टर्न क्लॉक के हिसाब से, जो कि आज का दिन है, आज के हिसाब से आजकल का जो है, और वो आएगा ये वाला दिन। क्योंकि अभी हमको जो कैलकुलेट करना है वो थर्सडे को कैलकुलेट करना है, फ्राइडे को कैलकुलेट करना है, और सैटरडे को कैलकुलेट करना है, जो कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और संडे के दिन आप उसको कहोगे कि जीसस जी उठा। अब पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। यीशु को जो बलिदान किया था, जिसको पौलुस अभी कहता है कि वो हमारा फसा है, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया अन्य जातियों की है। तो दोस्तों, आप जब इस चैट को देख रहे या इस पोस्टर को देख रहे, तो ऊपर जूइश है और नीचे वेस्टर्न के हिसाब से मैंने रखा है, अन्य जातियों के हिसाब से। इसके हिसाब से आपका यीशु आपके लिए भी है। तब जाकर पौलुस कहता है हमारा फसा। तो इसको आप बोल सकते हैं कि हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम्स के लिए भी है, बौद्धिस्ट के लिए भी है। डैनियल भाई, क्या मेरा नाम गुप्ता, शर्मा, राकेश, मुकेश या मेरा जो भी नाम है, क्या इसके रखकर मैं मसीह बन सकता हूं? जी हां, बिल्कुल बन सकते हैं। मैं पंडित का बेटा हूं, मैं मौलाना का बेटा हूं, मैं इसका बेटा हूं, क्या मैं मसीह बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या यीशु के पीछे चल सकता हूं? बिल्कुल चल सकते हैं आप, बिल्कुल चल सकते हैं आप। यू अंडरस्टैंड ना दोस्तों? अब ये कनेक्शन आपको मैं देता हूं कि मैंने क्यों कहा हाय सबात, मैंने क्यों कहा नॉर्मल डे, मैंने क्यों कहा सबात जो कि रेगुलर सबात आता है, और फिर मैंने क्यों लिखा है वहां 8th डे, मैंने 8th डे वहां पर क्यों लिखा है। अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई डैनियल भाई आपने 8th डे क्यों लिखा है। मैं आपको बताऊं 8th डे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 7वां दिन समाप्त होता है सैटरडे को। साइकिल अगर आप देखोगे ना, कैलेंडर का साइकिल देखोगे, तो 7वें दिन पे समाप्त होता है। लगता है 8वां दिन, इसका मतलब है कि 8वां दिन कब आएगा? आपका सैटरडे के बाद आएगा, संडे 8वां दिन आएगा। अब ये 8वां दिन क्यों लिखा डैनियल भाई? ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरे बच्चे जो पैदा होंगे, जो एक वाचा बांधेंगे, वो ये होगी कि तुम 8वें दिन बच्चे का खतना कराओगे, ऑन द डे 8th डे। ये कनेक्शन वहां से आएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब जीसस ने कहा कि पूरा हुआ, इट इज फुल्ली पेड, तो जीसस ने कहा कि जो खतना का कॉन्सेप्ट है उसको मैंने पूरा किया है। अद्भुत है नहीं? इसको मैंने पूरा किया। और आपको पता है परमेश्वर ने पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 6वें दिन बनाया, शाम हुई सवेरा हुआ, शाम हुई सवेरा हुआ, शाम हुई सवेरा हुआ। उसके बाद उसने क्या कहा? 7वें दिन उसने कहा आराम करेंगे। आपको पता है 7वें दिन आराम हो रहा था। लेकिन जीसस ने जो काम शुरू किया है ना, पूरे विश्व को बचाने के लिए, वो 8वें दिन से स्टार्ट हो गया, और ये 8वां दिन अभी भी चल रहा है। ये 8th डे अभी भी चल रहा है। दोस्तों, एक पोस्टर दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप, ये जूविश का फेस्टिवल होता है जो कि टोटल 7 फेस में होता है, पहले 4 बाद में 3, जिसके बीच में छोटा सा गैप आएगा, 3 महीने का गैप आएगा। तो ऊपर लिखा है द 7 फीट्स ऑफ इजराइल अकॉर्डिंग टू लेविटिक्स चैप्टर 23 वर्स 1 to 40। लिखा है पहला है पासओवर, ये देख लीजिए, दूसरा है अनलेवन ब्रेड, तीसरा है फर्स्ट फ्रूट, चौथा है पेंटिकॉस्ट, फिर गैप आएगा ट्रम्पेट्स, अटोनमेंट, और फिर उसके बाद में टैबरनेकल। इन सब का कनेक्शन जीसस से, इन सब का कनेक्शन यीशु से। ताजुब। पास ओवर कैसे जीसस से? क्योंकि फसे के दिन यीशु मरा। अनलेवन मतलब उसकी देह गाड़ी गई निष्पाप के रूप में। तीसरा, यीशु जी उठा, जिसको कहते हैं रोज अगेन, फर्स्ट फ्रूट के कैटेगरी में रखूंगा। और चौथा है पेंटेकोस्ट, 50th ईयर जुबली। ये देख लीजिए, पवित्र आत्मा नीचे उतरे थे, और पवित्र आत्मा नीचे उतरकर जितने भी लोग थे जिनके पत्थर के दिल थे, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ हेजेकियल चैप्टर 36 वर्स 24, 25, 26 में लिखा है कि तुमको मैं नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा दूंगा, कि तुम जो व्यवस्था पर पहले नहीं चल रहे थे, जूश की बात हो रही है, अब तुमको यह आत्मा आएगा, दिया जाएगा। और उस दिन जैसे ही परमेश्वर का वचन पतरस के मुख से प्रचार हुआ, 3000 लोगों ने अपना मन प्रभु को दिया। अब दिक्कत यह आ गई क्योंकि परमेश्वर को विश्व भविष्य सब पहले से पता है, इसलिए ये गैप दे दिया। आपको पता है ट्रम्पेट्स का फीस्ट बाकी है, ट्रम्पेट्स का फीस्ट अभी बाकी है।
और ट्रम्पेट का फीस्ट को मैंने कनेक्शन दिया रैप्चर से। परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और कलीसिया जो मसीह में है वो जी उठेगी। मैं रखूंगा स्क्रिप्चर। और फिर उसके बाद में छठवां जो फीस्ट है वो है जजमेंट का, जिसको कहते हैं योम किपुर। यहां पर एक सच्चा पश्चाताप और साथ ही साथ में न्याय अटोनमेंट उसकी बात आएगी। और फिर आखिरी है लाइफ, जिसको कहते हैं 7 दिन तक एक तंबू में रहोगे, जिसको कहते हैं टबरनेकल में रहोगे, परमेश्वर उनके साथ अपने परिवार के साथ में। और ये मैसेज था कि परमेश्वर ऐसे अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा ना। दोस्तों, फर्स्ट फ्रूट की बात करता हूं। लिखा है 1 कुरिन्थियों 15:20 में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। ये वाला पोस्टर फर्स्ट फ्रूट। जब इजरायलियों को यह कहा था ना, उनको नहीं समझ में आया। जब ये जीसस जी उठे ना, तो पौलुस ने इसको जोड़ दिया यहां से। तो लिखा है कि उसमें पहला फल हुआ। वचन 21, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु, ये मनुष्य कौन है? आदम पहला, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। ये दूसरा मनुष्य कौन है? यीशु। उसका जवाब है 22 में, जैसे आदम तो पहला मनुष्य, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह दूसरा मनुष्य, सब जिलाए जाएंगे। दे विल हैव अ लाइफ। वचनते, परंतु हर एक अपनी अपनी भारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइफ है आपको मिलेगी यहां पे। यहां पे ट्रम्पेट जब फूका जाएगा, बाप रे, कभी सोचा आपने ये फेस्टिवल्स इजरायलियों के थे, मैसेज इजरायलियों का था, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, बौद्धिस्ट के लिए, विश्व भर के लिए। दोस्तों, एक बात दिमाग में रख लो, जैसा सूरज एक होता है ना, हम सबके पिता एक होते हैं ना, धरती एक होती है, आसमान एक होता है ना, और आपका घर एक होता है ना, जैसे कानून एक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है, जज एक होता है, ऐसे पूरे विश्व का एक ही परमेश्वर है। ना लकड़ी है, ना पत्थर है, ना चूहा, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना सांप, परमेश्वर एक ही है। क्या उस मसीहा को आपने अपने जीवन में स्वीकार किया? दोस्तों, ये लास्ट है मेरा, इसको रखकर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप पहले इसको देख लीजिएगा। अगर मैं आपको बीच में इसको ठीक से समझा पाऊं तो पहला पोस्टर वहां से स्टार्ट होगा, ये वाला। यीशु एंट्री किए थे इस अपर सिटी में। ये जो इलाका है अपर सिटी का, यहीं पे आपका बना है अपर रूम, जहां यीशु ने अपना आखिरी यानी मंगलवार को आखिरी प्रभु भोज खाया था। और यहां से वो पहुंचे थे इस जगह पर। तो पहला पोस्टर यहां पे आ गया, एंट्री की थी अपर रूम में, यहां पर उन्होंने प्रभु भोज खाया। और वो तीसरा पोस्टर है गतसमनी का बगीचा, वहां पहुंचे शहर के बाहर, वो वहां पहुंचे और उन्होंने वहां प्रार्थना करी, और एक ऐसी प्रार्थना करी कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा हटा ले, ये पीड़ा हटा ले। क्यों पता है? क्योंकि जीसस समझ चुका था कि जो मुझ पर बीतने वाली है वो इतना भयंकर है कि इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जानते उन्होंने क्या कहा? हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। जब वो यहां प्रार्थना कर ही रहे थे कि इन्हीं में का एक गद्दार, जिसका नाम है जूडा इस्करियोत, यहूदा इस्करियोत, वो इनको पकड़वा देता है। और जब यीशु को पकड़ कर लाते हैं इस जगह पर, इसी अपर सिटी में, और आपको बता दूं कि अपर सिटी में है कौन कौन होते थे। अपर सिटी में रिच लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, और साथ ही साथ में वो यहूदी, वो शास्त्री फरसी जो पैसे गलत तरीके से कमाकर अमीर बन गए थे, जिसलिए जीसस ने कहा कि ऊंट का सुई के नोक से जाना सहज है, ना कि धनवान का। तो ये इन्हीं की बात कर रहा था, वो इन्हीं की बात कर रहा था। यहां पे लाते हैं, इनका फैसला होता है, इनका ट्रायल चलता है, कम से कम 3 से 5, 6, 7, माफ करना 6 तक के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, इनका ट्रायल चलता है। किसका? जीसस का। कभी हेरोदेस के पास, कभी पिलातुस के पास, कभी कैफा के पास, कभी अन्ना के पास में, ऐसा इनका ट्रायल चलता है। लेकिन सभी ट्रायल में ये पूरा क्लीन चिट आता है, मतलब कोई दोष नहीं है। ये वाली बात यहां पे आपको सीखने मिलती है। और 5वां, फिर इनको शहर के बाहर लाते हैं, यानी कि आउट ऑफ द सिटी। ये सिटी है यरूशलेम, जिसको कहते हैं गोलगता, यहां लाते हैं।
और यहां पे इनको क्रूस पे मारते हैं। और छठवा, जीसस जो है वो वापस पहुंचते हैं माउंट ऑलिव पर, जिसको कहते हैं जैतून का पहाड़। वो यहां पे अपने चेलों के साथ में एक आखिरी शब्द बोल के जाते हैं, और वो ये शब्द होता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुमको सामर्थ्य मिलेगा, एबिलिटी मिलेगी। किस चीज की? वचन को प्रचार करने की। और वो वचन का प्रचार ये है कि जिस श्राप को आदम को दिया था कि भूमि तेरे लिए कांटे कटारे उगाएगी, उसी श्राप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरा बिल्कुल साफ मैसेज है आज के गुड फ्राइडे के लिए, आज के इस दिन के लिए। यीशु ने आपकी कीमत चुका दी है। यीशु ने क्रूस पर आपके लिए जान दे दी है। उसने अपना काम कर दिया है दोस्तों। अब बारी आपके पास आपकी है। मेरा काम भी मैंने कर दिया है। 2021 का, माफ करना, 2000 या 21वीं सदी का, 2025 का इस मैसेज को आपके बीच में पहुंचाने का काम मैंने भी कर दिया। अब आपका पार्ट शुरू होता है। जितने मुझे देख रहे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं अभी राइट नाउ, क्या आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है? मेरा सीधा सवाल है, डैनियल भाई आपकी बातें सब सही है, लेकिन मैं हिंदू हूं, मैं यीशु को अपनाऊंगा, मेरा समाज, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे? आपको पता है जब आप उस परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे ना, जहां आपके पापों का हिसाब लिया जाएगा ना, तब ना तो आपका रिश्तेदार, ना आपका पड़ोसी, ना आपका बॉस, ना आपके रिलेटिव्स आपको बचाने आएंगे। नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो खुद भी उधर खड़े रहेंगे गुनाह के कटघरी में। आपको किसने कह दिया कि जीसस को अपनाने का मतलब है धर्म परिवर्तन? किसने बोल दिया आपको? यह गलत मैसेज है आपके लिए, या पहुंचाइए आपके पास। आप जो भी हैं, आपका जीवन बदलता है। मैं तो मुस्लिम हूं तो क्या हुआ, मैं तो सिख हूं तो क्या हुआ, मैं तो वो हूं अलाना तो क्या हुआ। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपना जीवन प्रभु को देना है। अगर आप इस वक्त तैयार हैं कि डैनियल भाई, अगर इसके हिसाब से मेरे गुनाह जीसस ने लिए जो डोंकी के ऊपर आए थे, तो मैं अगर स्वीकार करता हूं, क्या मेरे पाप अभी माफ हो जाएंगे? मेरे इतने पाप हैं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या वो सब माफ हो जाएंगे? इसका जवाब है जी हां, यस एंड यस एंड यस। अगर आप अभी तैयार हो तो मेरे साथ यह प्रार्थना कर लीजिए। अगर आप तैयार हैं, आप जहां हैं घुटने पर आ जाओ, या बैठो या खड़े रहो, आपको जैसा ठीक लगता है वहीं से ये इतना बोल दीजिए। आर यू रेडी? स्टार्ट। यीशु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। यीशु, मैं विश्वास करता हूं मेरे पापों के लिए आप बलिदान हुए, आपका लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया। यीशु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। अपने मन से और अपनी जबान से यीशु, मैं आपको प्रभु स्वीकार करता हूं। अगर इस वक्त मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, ऐसी प्रार्थना आपने की है, जानते हो आपके गुनाह, आपके पाप राइट नाउ, अभी के अभी परमेश्वर पिता की उपस्थिति में सब के सब अभी अभी रद्द कर दिए गए। और आपको पता है ऊपर बैठा परमेश्वर जज ने क्या हथौड़ा मारा है? यू आर नॉट गिल्टी, यू आर नॉट गिल्टी, अभी मार दिया हथौड़ा। साथ ही साथ आपका जो शरीर है ना, वो मंदिर बन गया उसका। परमेश्वर का आत्मा अभी इसी वक्त में आपके ऊपर आया है, अभी आया है, बिना किसी के हाथ रखे, बिना कुछ हुए। डैनियल भाई ये इतना आसान है? जी हां, आसान आपके लिए, लेकिन जिसने कीमत चुका है उसके लिए बड़ा मुश्किल था, यानी इसके लिए। दोस्तों, आपको ये मसीह जीवन मुबारक हो, अभी जिसने स्वीकार किया है। बाकी आप संपर्क करना चाहते हैं, डैनियल भाई हम आगे सीखना चाहते हैं, हम क्या करें? इस नंबर पे कॉल करिए।
आपके घर पर, आपके पोस्टल एड्रेस पे आपके लिए बाइबल पहुंच जाएगी। आप उसको पढ़ें, संगति करें। ऑनलाइन पर हम आते हैं एवरी संडे, हम आपके लिए आते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आशा करता हूं आज का गुड फ्राइडे का जो मैसेज है आप उसको समझे हैं। ये वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में तेरा धन्यवाद प्रभु जी। मैं जानता हूं परमेश्वर, ये जितने भी लोग आज वचन को सुने हैं प्रभु, आपने उनसे बात की है। मेरे स्वामी, मेरे राजा, अद्भुत काम इस वीडियो के माध्यम से ये जहां जहां पहुंचेगा प्रभु, उन सबके जीवन में काम करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां जहां जाए प्रभु, सबके जीवन में काम करें। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं कल आ रहा हूं आप लोगों के सवालों का जवाब लेकर, ओके, जिसको मेरी डॉटर होस्ट करेगी। और मैं चाहता हूं ठीक रात 8 बजे आप लोग फिर से हमसे जुड़े। फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों जगह पे लाइव आएगा। गॉड ब्लेस। मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। प्रभु आपको आशीष दे।